नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड के खूंखार नक्सली कमांडर जगदीश समेत 18 ढेर हुए। सुकमा और बीजापुर में मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 4 जवान भी हुए घायल। और देखिए अगर नक्सल की बात करें ना, नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। 1967 में एक सशक्त विद्रोह हुआ था और इस आंदोलन को ही नक्सलवाद कहा जाता है और इसमें शामिल लोगों को नक्सल या नक्सली कहा जाता है। नक्सलवाद शब्द की इस्तेमाल मोटे तौर पर सभी कम्युनिस्ट विद्रोही आंदोलन के लिए किया जाता है एक तरह से। और अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। रायपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। विष्णुदेव साई यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी 20 साल और सत्ता में रहेगी भाजपा, ये कौन कह रहे हैं? हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अमित शाह। और कहा भाजपा शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा और मणिपुर में उचित समय पर लागू किया गया राष्ट्रपति शासन। घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है तृणमूल कांग्रेस। देखिए अगर हम बात करें कि इसकी यूसीसी समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, सबके लिए एक समान कानून बनाने की जो बात होती है ना, उसी की बात की जा रही है। और मणिपुर की बात करें तो एक लंबे समय से अशांति फैली हुई ना। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती राज्यों में नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। चंडीगढ़ के बहुचर्चित जज नोट कांड में जस्टिस निर्मल यादव बरी हुए। 2008 में सीबीआई ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ दर्ज किया था केस। आरोप था कि उन्हें 15 लाख रुपए रिश्वत भेजी गई थी। गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंच गई थी और ईमानदारी पर सवाल उठते थे तो दुख होता था, जस्टिस यादव कह रहे हैं। और देखिए सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भूकंप पर प्रभावित म्यांमार में भारत ने चलाया ऑपरेशन ब्रह्मा। ये आप लोगों से पूछ लेता है कि ऑपरेशन ब्रह्मा कहां चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था? तो भूकंप प्रभावित म्यांमार में भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। भूकंप से अब तक 1644 की मौत और 3408 लोग जख्मी हुए। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए सबसे पहले बचाव दल भेजा। 15 टन राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। और आप देखेंगे कि देख लीजिए ये म्यांमार है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। और जब आप लोग दोनों के संबंधों के बारे में लिख रहे होंगे तो इसका उल्लेख भी आप लोग कर दीजिएगा ऑपरेशन ब्रह्मा का। ये बाहर खेलने में बच्चों को मास्क पहनना पड़े यह स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रमनाथ ने दिल्ली में पर्यावरण की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसका समाधान तलाशने पर जोर दिया है। कहा कि विशेषज्ञ समेत सभी इस बात से सहमत होंगे कि हम राष्ट्रीय राजधानी ऐसे वातावरण में अपने बच्चों को बड़ा होता स्वीकार नहीं करेंगे जहां उन्हें खुले में खेलने के लिए मास्क की आवश्यकता होती है। यह नियमित रूप से उच्च स्तर का प्रदूषण होता है। ऐसा समाधान खोजना होगा जो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय भलाई के बीच संतुलन बना सके। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और आप देखिए विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। बीजेपी की सरकार आ चुकी है, रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री बन चुकी है। एक बात आप लोगों को मालूम होगा यहाँ कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतनी जहरीली हवा हो जाती है। मंगलवार को पेश हो सकता है बफ संशोधन विधेयक। विपक्षी दलों की ओर से आए गए कुछ सुझावों को शामिल करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति ने बफ संशोधन विधेयक को लेकर जो सुझाव दिया उसे सरकार ने मान लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार संभवतः मंगलवार को लोकसभा में बफ विधेयक पेश कर सकती है। नवरात्र में उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगा मानस का अखंड पाठ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखते हैं कि लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल गवर्नर हैं। वायुसेना के कमांडर वक्स इंजीनियर की हत्या। प्रयागराज के बमरौली सेंट्रल एयर कमांड परिसर में वारदात से सनसनी। 15 दिन पहले भी व्यक्ति ने घर में घुसने का किया था यहाँ प्रयास। पहली बार 11 वर्षीय बच्ची के पैंक्रियाज कैंसर की दूरबीन से सर्जरी हुई है। एम्स के डॉक्टरों की बड़ी उपलब्धि। 8.5 घंटे चली सर्जरी से लड़की को मिला कैंसर से मुक्ति। पेट में बड़ा चीरा लगाकर बगैर दूरबीन की मदद से ट्यूमर निकालकर पैंक्रियाज दोबारा बनाया गया। देखिए 1 लाख की आबादी में औसतन 5 से 10 लोगों को होता है पैंक्रियाज कैंसर। और
1 लाख की आबादी में 5 से 10 लोगों को क्या, इनमें से भी महज 1 से 3% मरीज SPEN ट्यूमर से पीड़ित होते हैं। डॉक्टर अंजन कुमार ने बताया कि यह बीमारी इतनी दुर्लभ है कि 2 से 3 वर्ष के अंतराल पर इस बीमारी के कोई एक मरीज देखे जाते हैं। गर्भस्थ शिशु के शरीर के विकास के दौरान ओवरी पैंक्रियाज के नजदीक होता है। माना जाता है कि ओवरी के विकास के दौरान कुछ कोशिकाएं पैंक्रियाज के साथ चिपक कर रह जाती हैं, जो धीरे धीरे ट्यूमर बनकर कैंसर में तब्दील हो जाती हैं। इस वजह से लड़कियों में यह बीमारी लड़कों की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। मोगा सेक्स स्कैंडल में पूर्व SSP सहित 4 पुलिस अधिकारी दोषी। अप्रैल 2007 में लुधियाना के जगराओं में नाबालिग से 50 लोगों पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप। 4 दोषियों को भेजा गया जेल। इन पर मामले में निर्दोष लोगों से रिश्वत लेने का भी आरोप था। हम लोग कहते हैं ना कि जिसे हम लोग रक्षक समझते हैं, वही आप देखते हैं कि भक्षक निकल आते हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये आप देखते हैं कि केंद्र के साथ मिली DSGMC करेंगी युवाओं का कौशल विकास। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय व DSGMC के बीच समझौता हुआ है। एक दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की बात हो रही है। राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। यहाँ आप देखते हैं दिल्ली मास्टर प्लान 2041 शीघ्र अधिसूचित होने की उम्मीद है और लैंड पूलिंग पॉलिसी और DDA नीति को लागू करने पर चल रहा है काम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दी सांसद रामबीर सिंह बिधूड़ी को जानकारी। एक और आपको मालूम होना चाहिए क्या है ना कि यहाँ वो रहेगा एक तरह से, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है दोनों जगह, तो वो अच्छा काम होगा एक तरह से। अब लड़ाई नहीं होगी, वरना आपने देखा होगा कितनी लड़ाई होती थी। अब नवरात्रि शुरू हो गई है। प्रथम दिन है शैलपुत्री वासंतिक नवरात्र में प्रथम दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि में मां जगदम्बा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आराधना की जाती है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खूब तरक्की करें। मैं कहता हूं कि आपके सपने पूरे हों, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से सड़कों से हट जाएंगी DTC की 790 बसें। उम्र पूरी कर चुकी सड़कों से हटने वाली बसों की यह अब तक की सबसे बड़ी आप देखिए संख्या है। IGI एयरपोर्ट ने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरना 16 अप्रैल से होगा महंगा। आप देखिए फीस बढ़ने की बात हो रही ना। कर्ज से निकलने की योजना बना रही MCD। लंबे समय से मेंटो रोड मॉडल टाउन और आजादपुर सरकारी फ्लैट को तोड़कर बहुमंजिला ग्रुप हाउसिंग बनाने की योजना है। हड़कों के साथ मिलकर करार करने की चल रही है योजना। PPP मॉडल पर फ्लैट बनाने का खुल सकता है इसमें रास्ता। ये हमारी राष्ट्रपति मुर्मू कह रही हैं कि भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ हवा, पानी व प्रकृति की करनी होगी सामूहिक चिंता और लोगों की बुनियादी जरूरतों को से नहीं करना चाहिए समझौता। भूपेंद्र यादव कह रहे हैं पेड़ और धरती माँ के आगे पिता झुकाते थे सिर। ये आप देखिए राष्ट्रपति जी कह रही हैं। जमीन की सर्कल दरें वैज्ञानिक तरीके से तय होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कहा कि तर्कसंगत और निष्पक्ष सर्कल दरें स्वशासन को दर्शाती हैं और व्यवस्थित सर्कल के दरें के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान भी दे सकती हैं। ये क्या है पूरा मामला? तो मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना, उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत जमीन अधिग्रहण मुआवजे के विवाद से जुड़ा मामला है। मध्य प्रदेश जबलपुर मंडला चिल्फी सेक्शन में सड़क चौड़ीकरण और मेंटेनेंस के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना 2015 निकाली गई थी। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह उठाया गया था कि कटौती का सिद्धांत अविकसित भूमि के लिए मुआवजा कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला 2013 कानून के तहत लागू होता है या फिर मुआवजा स्टाम्प ड्यूटी सर्किल रेट कलेक्टर के दिशा निर्देश के आधार पर निर्धारित किया जाना है। इस मामले में भूमि अधिग्रहण मुआवजा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिसूचित सर्किल दर के अनुसार निर्धारित किया गया था। सक्षम अथॉरिटी के मुआवजा तय करने के आदेश से असंतुष्ट भूमि मालिकों की अपील कर कमिश्नर द्वारा मुआवजे की राशि बढ़ाने के बाद अपीलकर्ता मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कटौती का सिद्धांत लागू करने का तर्क दिया था। हाईकोर्ट ने कमिश्नर द्वारा आप देखते हैं कि द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि को बरकरार रखा था और आप देखते हैं कि और 2013 के अधिनियम के तहत कटौती का सिद्धांत लागू करने की दलील खारिज कर दी थी, जिसके बाद कॉर्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर यह फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और ये आप देखेंगे कि एक्स की ओर से सहयोग को सेंसरशिप टूल बताए जाने पर केंद्र ने जताई आपत्ति और सरकार का दावा की धारा 69A और 76 ये 79(3)B के प्रावधानों को गलत व्याख्या की गई है।
याचिकाकर्ता खुद को मध्यस्थ की बजाय कंटेंट क्रिएटर के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहा है। अभी आपने देखा होगा एक्स ने क्या कर दिया था, सरकार पर ही आप देखते हैं कि वो लगा दिया था, केस कर दिया था। तो उसी की बातें हो रही है। सहयोग की वेबसाइट के मुताबिक इसे आईटी अधिनियम 2000 के उपयुक्त स्तर का उसकी एजेंसी द्वारा मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए विकसित किया गया, ताकि किसी गैर कानूनी कार्य को करने के लिए इस्तेमाल की जा रही किसी भी सूचना, डाटा, संचार लिंक को हटाया जा सके, उस तक पहुंच को अक्षम किया जा सके। 2029 तक 3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन करेगा भारत। प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए के माल के निर्यात का लक्ष्य 32.3% की दर से बढ़ रहा है हथियारों का निर्यात। और देखिए एक और बात बता दूं आपको कि आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। बताया है कि आप देखते हैं कि 2004 से 2014 के बीच देश में कुल 4,312 करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री का निर्यात किया गया था, जबकि 2014 से 2024 के बीच वह बढ़कर 88,319 करोड़ हो गया। एक और आप लोगों को बता दूं कि क्या रहता है ना कि ये अब देखते हैं कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सहयोगियों की दल रही है, अब बीजेपी की, तो वो एक तरह से क्या करेंगे, तुलना तो करेंगे ना। भारत की रक्षा सामग्री की निर्यात प्रतिवर्ष 32.5% दर से बढ़ रहा है। भारत इस समय विश्व के 100 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। भारत जिन देशों को अपने उत्पाद निर्यात कर रहा है उनमें अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया मुख्य है। बता दें कि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हिमाचल में विद्युत परियोजनाएं शुरू करेगी तेलंगाना सरकार, ये आप देखते हैं। और सेना को ड्रोन और यूएसवी संचालन में दक्ष करेगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग ने किया सेना से करार। सेना की क्षमता दक्षता में होगा सुधार, खुलेगी आत्मनिर्भरता की राय। और धारा 506 हरियाणा में गैर जमानती है, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, ये आप देखेंगे। झगड़े के मामले में एफआईआर में जान से मारने की धमकी को लेकर हरियाणा में जांदा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ केंद्र और राज्य को नोटिस दिया गया। याचिका में आरोप है कि कैबिनेट में अधिकतम 13.5 मंत्री हो सकते हैं, मगर राज्य में इस समय 14 मंत्री। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की देखते संविधान के संशोधन का उल्लंघन है, ये आप देखिए। क्योंकि विधानसभा यहाँ 90 सीटें हैं ना, और विधानसभा में कुल विधायकों के 15% से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ की गई है याचिका। और आप देखिए संविधान के 91 के तहत राज्य कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या के 15% से अधिक नहीं कर सकती है। तो इस हिसाब से आप देखिए 13.5 होने चाहिए थे, लेकिन 14 हो गए। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ब्रिटिशकालीन व्यवस्था से जंगल बचाने का प्रयास, उत्तराखंड में वनों की आग। बीते माह सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद फायर लाइन तैयार करने में जुटा विभाग। मौसम विभाग के साथ वन क्षेत्रों के पुनर्निर्माण को लेकर अनुबंध, फील्ड कर्मी अलर्ट। उत्तराखंड में फिर से 400 किलोमीटर फायर लाइन तैयार की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र से साप्ताहिक पूर्वानुमान प्राप्त करने को अनुबंध है। जम्मू कश्मीर में राजमार्ग से हथियार व नशे की तस्करी नहीं होगी आसान, ये आप देख लीजिएगा। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था सन 2000 में। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जम्मू कश्मीर में राजमार्ग से हथियार व नशे की तस्करी नहीं होगी आसान, ये आप देखेंगे। ये आप देखते हैं कि आजकल राजनीति की बातें खूब हो रही हैं। बिहार में भी आने वाले समय में चुनाव है। आज आप लोग चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी लिखिएगा, ठीक है। बाकी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सब चलता ही रहता है। बिहार पर सबकी नजरें हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बिहार जा रहे हैं सब। कठुआ में आतंकियों व शिकंजा कसा, 3 की तलाश अभी भी जारी है। गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित थे, कठुआ में मारे गए आतंकी, जंगल को घेरा। और हमारे शहीद हो जाते हैं ना सैनिक, तो बड़ा तकलीफ नहीं होती है। प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचेंगे मोदी जी। दौरा ऐसे वक्त है जब भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वय को मजबूत करने की नई पहल शुरू की गई। पीएम रविवार को माधव नेत्रालय का शिलान्यास करेंगे। यूएवी के लिए एयर स्ट्रिप का भी उद्घाटन करेंगे। देखिए आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। इसकी स्थापना आप देखिए 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार फाउंडर थे इसके। और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और बीजेपी का सहयोगी माना जाता है इससे। बंगाल में अवैध कॉल सेंटर के मालिक के घर छापा, 3 करोड़ जब्त किए गए हैं। अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री इलियास सहित 5 को आप देखते हैं कि सजा हुई। झारखंड के हजारीबाग में सड़क निर्माण में हुआ था घोटाला, 28 वर्ष बाद मिली 3 की सजा। 3 वर्ष की 1994 में हुआ था 27.70 लाख रुपए का घोटाला। अवैध तरीके से बेच दिया था 510 MT अलकतरा, देख लीजिए।
और हमारे देश में भ्रष्टाचार की खबरें अगर डेली ना आए तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं और तो नहीं चलेगा। बिहार में नेटवर्किंग कंपनी के ठिकानों पर छापा, 400 मुफ्त। गजब। बंगाल के मंत्री ने कहा रामनवमी पर दूसरे राज्यों के लोग बंगाल में फैला सकते हैं शांति। यहां भी खूब चलता रहता है। अमेरिकी चिकित्सक ने अहमदाबाद में कराया अपने दिल का ऑपरेशन। डॉक्टर पाल जैसन अमेरिका में स्वयं भी है ट्रामा हार्ट सर्जन। अमेरिकी चिकित्सक बाईपास सर्जरी करने थे तैयार। देश भर में बनी 103 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता की कसौटी में फेल। अब आप सोचिए, इंसानों की जान से भी खेला जा रहा है। CDSCO को के ड्रग अलर्ट में 47वां स्टेट ड्रग अलर्ट में 56 दवाओं में खोट। सर्दी, खांसी, जुकाम, विटामिन, हृदय रोग, एलर्जी व दर्द निवारक की दवाओं की गुणवत्ता खराब। गजब। देख लीजिए। पुलिस जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर पर सीबीआई की नजर। ये आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म हत्या का जो बात हुई थी महिला डॉक्टर के साथ, उसी की बात हो रही है पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी प्रदूषण मामले में बिहार पर जुर्माना लगाने के आदेश पर रोक। एनजीटी ने लगाया था 50,000 रुपए का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। केंद्र को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब मांगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात हो रही है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बिहार में कंस्ट्रक्शन कंपनी की 1.79 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ईडी के पटना जोनल कार्यालय में धोखाधड़ी मामले में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। सहकर्मी संघ रिलेशंस में थी आईवी अफसर। 24 वर्षीय मृत आईवी अफसर मेघा के पिता मधुसूदन ने कई बातों को किया उजागर। आजकल इस तरह के मामले भी खूब हो रहे हैं। या आप देखिए, ढल्लेवाल ने आमरण अनशन खत्म नहीं किया और पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ढल्लेवाल ने अनशन तोड़ दिया। ये आप देखेंगे हमारे नेताओं का, जिस तरह से हमारे किसान जो नेता हैं, हमारे किसान जिस तरह से आंदोलन करते हैं, ये सरकारें उनका मजाक उड़ाती हैं। और आप देखिए मीडिया का तो छोड़ ही दीजिए, आप सोचिए एक लंबे समय से एक किसान भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, कितने मीडिया घरानों ने दिखाया। और हकीकत में हमारे देश के किसानों की हालत बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। उनकी अपनी मांगे हैं, उन पर मैं कहता हूं किसानों को भी पॉजिटिव वे अपनाना चाहिए, सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष अब तक आप देखिए 140 नक्सली ढेर हो चुके हैं। आज संडे है यानी कि रविवार, तो आज रात हम लोग 8 बजे जरूर मिलेंगे। शक्ति, साहस और सबलता का प्रतीक बनी आधुनिक देवियां। भारतीय समाज में देवी का स्वरूप मानी जाने वाली नारी हमेशा से शक्ति, साहस, सबलता का प्रतीक रही। कभी वह बाग देवी के रूप में ज्ञान का द्वीप दिलाती हैं, तो कभी लक्ष्मी के रूप में धन धान्य परिपूर्ण करती है। आवश्यकता पड़ने पर दुर्गा चंडी का रूप धर शत्रु का संहार करती हैं। चैत्र नववर्ष के अवसर पर इस बार रविवार को, ये आप लोगों को और बता दूं, अपने घर में हम लोग माँ को देखिए, अपनी बहनों को देखिए, किसी भी महिला को देखिए, कितना मेहनत करती हैं बेचारी। मैं अपने घर की बता रहा हूँ, सुबह 4-5 बजे उठ जाएंगी, दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती हैं, और आप देखते हैं कि रात में 10-11 बजे सबको खाना खिलाने के बाद वो आराम करती हैं, सोती हैं। बंधन की बेड़ी नहीं बनी बाधा, मेहनत से हासिल किया मुकाम। असहनीय था पति का अनदेखा करना। एकता गवाल बताती हैं कि ससुराल में जब पति नजरअंदाज करने लगे तो वो क्षण बेहद असहनीय था। विवाह के अभी 3 वर्ष हुए थे कि एहसास होने लगा कि उनका जीवन साथी धोखा दे रहा है। दोनों बच्चे छोटे होने के कारण एकता ने सब कुछ सहा और परेशानियां उठाई, लेकिन अंत में जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो पति के घर चौखट लांघकर दोबारा मुड़कर नहीं देखा। माँ का संघर्ष भरा जीवन बच्चों ने भी देखा, और अब माँ को कामयाबी के शिखर पर देखते अपने बच्चे संघर्ष की मूर्ति माँ को नमन करते हैं। भोपाल नगर निगम की सहायक आयुक्त एकता अग्रवाल की बात है। सफलता मिली तो उसे बयां करने के शब्द नहीं थे। एकता, मैंने कहा ना कि अगर आप पॉजिटिव वे में मेहनत करते, ईमानदारी से मेहनत करते, तो सफलता मिलना तय है। इतना पक्का मान के चलिए आप लोग। महिलाओं की पसंदीदा कैब ड्राइवर बनी सोनाली दीदी, देख लीजिए। और अंधविश्वास के अंधेरे से उजाले की मिसाल बनी छुटनी। कभी डायन कहकर दुत्कारी गई, जान लेने का भी साजिश की गई, लेकिन आज ये पद्म श्री छुटनी महतो झारखंड में डायन कुप्रथा के खिलाफ एक बुलंद आवाज उठा रही हैं। और देखिए 2021 में पद्म श्री सम्मान मिला था, तो ये सब आप लोगों को याद रखना चाहिए।
फूड प्रोसेसिंग PLI में 171 कंपनियों को मंजूरी मिली है। ये आप देखिए, उद्योग के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की बात हो रही है। ट्रक एंड ट्रस्ट से पकड़ेंगे GST चोरी, 1 अप्रैल से लागू होगा GST के कई नियम, सरकार के पास होगी सारी जानकारी, चुनिंदा क्षेत्रों में वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा नया मैकेनिज्म, मैन्युफैक्चरर को अपना सॉफ्टवेयर प्रदान करेगा GST विभाग। और देखिए, अगर हम लोग बात करें GST की, 2017 में आया था ना, IPO के जरिए 1260 करोड़ जुटाई पार्क मैडी वर्ल्ड। ये आप देखिए, आरंभिक सार्वजनिक निगम की बिक्री में विसंगति व ओला इलेक्ट्रिक को फिर नोटिस, एलन मस्क ने अपनी ही कंपनी को बेचा एक्स को। ये आप देखिए, दिग्गज कारोबारी एलन मस्क ने घोषणा की कि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का अधिग्रहण कर लिया। XAI ने $45 अरब में यह अधिग्रहण किया, इसे $12 अरब का कर्ज भी शामिल। मस्क ने 2022 में ट्विटर पुराना नाम को खरीदा था, बाद में इसका नाम एक्स कर दिया था। 1 अप्रैल से निष्क्रिय मोबाइल नंबर से UPI भुगतान नहीं, NPCI ने न्यूमेरिक UPI ID को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। UPI ID से हट जाएगा निष्क्रिय मोबाइल नंबर। और शुल्क को नहीं, ये आप देखिए, शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका में समझौता संभव है। दोनों देशों के बीच दिल्ली में चल रही वार्ता का समापन, अगले सप्ताह से अलग अलग सेक्टर में होगा बातचीत। और देखिए, व्यापार इस समय अभी डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं राष्ट्रपति जो है ना, तो काफी आप देखते हैं परेशानी उठानी पड़ रही है। ये आप देखिए, असम के रास्ते उड़ीसा में प्रवेश कर रहे हैं घुसपैठिया। महाकुंभ भगदड़ में मृत 37 विश्वविद्यालयों के में 45 के स्वजन को मिला मुआवजा। अभी वह महाकुंभ में भगदड़ हुई थी ना, उसी के समय खरीदारों से धोखाधड़ी में दुबई, मुंबई और पुणे में अचल संपत्तियां कुर्क हुई हैं। बकाया फीस के लिए परीक्षा से बाहर करने पर कक्षा 9वीं की छात्रा ने दी जान। मैं आप लोगों से इसीलिए तो कहता हूं कि भाई, इस तरह की अगर शिक्षा व्यवस्था बिकती रही तो इतना बेड़ा गर्क होना हमारा तय है। मैं इतना कहता हूं कि जिस हालत में जो है, जितना फीस जिस हिसाब से वो कर सकता है, उतना तो उसे छूट मिलनी चाहिए कम से कम। और ऐसे कई विकसित हैं देश हैं दुनिया में जहां शिक्षा बिल्कुल फ्री है, आपको जितना भी पढ़ना है आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर दुर्लभ प्रजाति के छिपकली के साथ युवक गिरफ्तार हो गया। इंटरनेट मीडिया पर पेज बनाकर मॉडलिंग के बहाने फंसाता था दंपत्ति। ये आप लोगों से कहा, देखिए, ईडी द्वारा विदेशी फंडिंग पर पोर्न साइट को सामग्री उपलब्ध कराने का पर्दाफाश किया गया। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आजकल किसी भी तरह के लालच में मत फंसिएगा, किसी भी तरह के झंझट में मत फंसिएगा, सुरक्षित रहेंगे। गोवा में 11.67 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामदगी मामले में 3 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बहुत अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है, ट्रंप कह रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, कहा वेरी स्मार्ट मैन। ट्रंप ने मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया, बोले भारत के पास बेहतरीन प्रधानमंत्री है। अमेरिकी टैरिफ से बचने के इच्छुक दोनों देशों के साथ सौदे करने के लिए तैयार है। मोदी ने फरवरी में वाशिंगटन DC का दौरा किया था, ट्रंप के साथ द्विपक्षीय चर्चा की थी। ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिकी टैरिफ से बचने के इच्छुक देशों के साथ सौदे करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों को तीसरे देश में डिपोर्ट नहीं कर पाएंगे ट्रंप। अमेरिकी जज ने अवैध प्रवासियों को तीसरे देश में भेजने के आदेश पर लगाई रोक, कहा लोगों को तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिले, तीसरे देश में खतरा है या नहीं। ये सब चल रहा है। एलन मस्क को धोखाधड़ी के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा ट्विटर संबंधी मामले में। US एड में बचे कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। ट्रंप प्रशासन औपचारिक रूप से US एड को समाप्त करने जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने कहा म्यांमार को भूकंप सहायता अभी मिलेगी। म्यांमार में नंगे हाथी मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटे राहत कर्मी, क्या कर सकते हैं। म्यांमार की सहायता के लिए भारत फर्स्ट डिफेंडर है, जायसवाल करें। और चीन व रूस म्यांमार की सेना के लिए हथियारों की सबसे बड़ी, ये आप देखते हैं कि बड़े आपूर्तिकर्ता हैं, वो भी सहायता कर रहे हैं। चीन ने 135 और रूस ने 120 बचाव कर्मियों के अलावा चिकित्सक किट भी भेजी। संयुक्त राष्ट्र ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान के लिए $50 लाख $50 की सहायता की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। भूकंप म्यांमार में अपेक्षा की सामान्य बात है, क्योंकि यह देश सगाइन फाल्ट पर स्थित है, जो एक प्रमुख उत्तर दक्षिण भूकंपीय रेखा है। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस फाल्ट का 200 किलोमीटर का एक खंड 1 मिनट से अधिक समय तक फटा, जिससे तेज भूकंप आया। म्यांमार के पड़ोसी देश बैंकॉक में भूकंप से 10 लोगों की जान गई, जबकि 16 घायल हुए, 101 अन्य लापता। शनिवार सुबह अफगानिस्तान में लगातार 2 भूकंप आए, जिनकी तीव्रता 4 से थोड़ी अधिक थी। जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। नेपाल में राजशाही समर्थक 100 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं।
यहाँ आप देखिए राजशाही की मांग की जा रही है। ये है नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है 5 राज्यों की हमारी। किससे? नेपाल से। चीन को एक अच्छे मित्र के रूप में देखना चाहते हैं बांग्लादेश कह रहा है, यूनेस कह रहा है। बांग्लादेश के कार्यकारी बने हुए हैं ना प्रमुख, ये आप देखिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा था। बलूचों का नरसंहार रोकने को संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांगी। बलूचिस्तान की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संज्ञान। महिला नेता ने कहा नीतिगत तरीके से पाकिस्तान कर रहा है ये सब। देख रहे हैं। तुर्की में मेयर के समर्थकों से हिरासत में यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार। जब ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म पर आधारित पाठ्यक्रम से गहराया विवाद। पाठ्यक्रम में हिंदू धर्म के कई पहलुओं को गलत और नकारात्मक रूप से पेश करने का आरोप है। हिंदू फोबिया को बढ़ावा राष्ट्रवादियों द्वारा राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल का भी आरोप है। अमेरिकी विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और अकादमिक स्वतंत्रता का किया बचाव। अफगानिस्तान को हिरासत में लेकर अफगानों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करेगा पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी है ये पाकिस्तान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये आपका खेल से जुड़ी खबरें। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद ही कर रहे होंगे, तो देख ही रहे होंगे और आपको मालूम भी होगा क्या है, आईपीएल चल रहा है। आईपीएल कब शुरुआत हुई थी बताइए? एशियाई चैंपियन में हारे भारतीय पहलवान। 100वें खिताब के करीब नोवाक। मियामी ओपन सेमीफाइनल में नोवाक ने देमित्रियो को सीधे सेटों में हराया। फाइनल में 19 साल के मैसिक से होगा इनका सामना। सबसे तेज भारतीय के करियर के लिए काल बन गया था बाहर का खाना। फूड पॉइजनिंग से उबरने के बाद अच्छी तरह प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे गुरविंदर। 10.20 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले गुरविंदर ने कहा सरकारों का आधारभूत ढांचे में करना होगा सुधार। हार भी जीत सकते हैं ओलंपिक। चलिए, पाकिस्तानी सेना बलूच आंदोलन को दबा भले दे, खत्म नहीं कर सकती। देवेश्वर का इनका इंटरव्यू है। हाथ है ना पैर, फिर भी निशान पदक पर। मैं कह रहा हूं ना कि देखिए, जो रोना रो रहे हैं, जो कमियों का रोना रो रहे हैं, जो एक तरह से आप देखिए मक्का के रे कर रहे हैं, उनकी छोड़िए जिंदगी झंड है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप में रोना नहीं आता है ना, आपको हर परिस्थिति से निपटना आता है, जो आपके पास है वो आपको लगी पर्याप्त है, उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं। अगर ये आप करते हैं तो आपका जीतना तय है और आप मजे में भी रहेंगे। पैरालंपिक शीतल देवी के कदमों पर चल रही 17 वर्षीय पायल नांग ऐसी पहली तीरंदाजी हैं जिनके ना तो हाथ है ना ही पैर हैं। इस पर गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं थी, इसलिए अनाथालय से की शरण ली। मुंह से पेंटिंग बनाते देखे जम्मू के कटरा की तीरंदाजी अकादमी के कोच उन्हें उड़ीसा से जम्मू ले आए। उनके लिए विशेष तौर पर कृत्रिम पैर डिजाइन करवाए गए। फिर शुरू हुआ कड़ा अभ्यास। मात्र 2 साल की मेहनत में ही पायल ने नेशनल गेम्स में पैरा ओलंपिक शीतल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। देख लीजिए, गजब जज्बा। ऐसी स्टोरी आप लोगों के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। फोलियो से पस्त कर किया सोने का सौदा। हार को हराकर आगे बढ़ पाने की सफलता को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले मेरठ के सुमित कुमार की सफलता भी ऐसे ही है। वह अपनी सफलता की कहानी, उपलब्धियों को तो बता पाते हैं लेकिन शब्दों में नहीं पिरो पाते। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, क्या रोना। मैं कह रहा हूं जिनके पास सब कुछ है भैया, उनके वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं है ना, और उसमें वो बेहतर क्या करने की सोच रहा है। मैं कहता हूं ना कि आपके पास पूरा समुद्र पड़ा हुआ है, बस आपको उस पर कब्जा करना है। आपके पास ऐसा खोने के लिए कुछ नहीं है। अनिश्चितता के बीच योजनाबद्ध पढ़ाई कर पाली है शिखर। माता आरती देवी और शिक्षक राहुल के साथ रोशनी। बिहार में हाल ही में 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा कॉमर्स की टॉपर हाजीपुर की रोशनी हो। बचपन में ऑटो रिक्शा चालक पिता को उन्होंने संघर्ष करते देखा। यह संघर्ष आर्थिक सामाजिक के साथ पहचान से भी जुड़ा। उनके बाल मन में इसका गहरा असर पड़ा और फिर शिक्षा का हल्का सा उजाला नजर आया, वह उसके पीछे चल पड़ी। देख लीजिए आप लोग। और रोजाना घर से कॉलेज तक 15 किलोमीटर साइकिल का सफर करती हैं। सलाम है ऐसे बच्चों को। आप देखते हैं ऐसे माँ बाप को, आप सोचिए कि कोई कमियों का रोना नहीं रोते हैं। मैं ऐसे 1000 बच्चों को जानता हूं जिनके पास काफी कुछ है, वो हमेशा रोना रोते रहते, भैया ये नहीं है, भैया ये नहीं है, भैया ऐसी परेशानी है। और बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं, भाई घर में जैसे तैसे खर्च चल रहा है, फिर भी मस्त जिंदगी है, अपना पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से आगे बढ़ भी रहे। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार
एनेस्थीसिया के रूप में किया गया था ईथर का प्रयोग। 1842 में आज ही दिन जॉर्जिया के चिकित्सक और फार्मिस्ट डॉक्टर क्रॉफर्ड लॉन्ग ने पहली बार एनेस्थेटिक के रूप में ईथर का इस्तेमाल किया था। उन्होंने मरीज जेम्स वेनेबल के चेहरे पर ईथर में भिगोया हुआ तौलिया रखकर उनकी गर्दन से ट्यूमर निकाला था। 22 रियासतों को मिलाकर बनाया गया राजस्थान। 1949 में आज ही 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान का गठन हुआ था। हालांकि राजस्थान को उसका वर्तमान स्वरूप राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद सीमाओं में संशोधन के बाद मिला। क्षेत्र लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए एक बार राजस्थान घूम के आते हैं हम लोग। राजस्थान ये है राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। और आप देखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और यहाँ के हरिभाऊ कृष्णराव बागड़ी यहाँ के राज्यपाल हैं, भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको। आतंकरोधी अभियान में बलिदान हुए थे सुविधा सज्जन सिंह। सुविधा सज्जन सिंह का जन्म 1953 में आज ही हरियाणा के कनीना खास में हुआ था। 1971 के कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। 26 सितंबर 1994 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के जालूराहा गांव के पास जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद सज्जन सिंह के नेतृत्व में इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान सर्च पार्टी को मौत की मुहिम में जाते देख उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों की बौछार के बीच आतंकियों पर हमला किया और बलिदान हो गए। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ऐसे हमारे शहीद रहते हैं ना, जो हमारे सैनिक रहते हैं, उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। और दुख तब होता है जब इन्हीं के नाम पर, आप देखें शहीदों के नाम पर राजनीति होती है हमारे देश में। च्युइंगम से शरीर में बढ़ रहा है माइक्रोप्लास्टिक। 1 ग्राम च्युइंगम से औसतन 10 माइक्रोग्राम रिलीज होता है माइक्रोप्लास्टिक, और कुछ से 600 से अधिक निकलते हैं। एक व्यक्ति अगर साल में 180 च्युइंगम चबाता है तो 30,000 माइक्रोप्लास्टिक निकल सकता है। भैया दूर ही रहिए। आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की कलाएं ये देख रहे हैं आप लोग। कुछ कैंसर में कीमोथेरेपी से हो सकता है प्रतिशोध। इसरो को सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में मिली सफलता। यह इंजन प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 के सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर चरण में मदद करेगा। इसरो ने भविष्य के सैटेलाइट के प्लाज्मा थ्रस्टर का भी सफल विक्षेपण किया। स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर का 1000 घंटे का परीक्षण सफल। ये आप देखेंगे कि इसरो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर डाल सकता है किडनी पर प्रभाव। आवर्ती सारणी के तत्वों को इकट्ठा करना पड़ा महंगा। एम्यूनल को हो सकती है 10 वर्ष तक की जेल की सजा। ऑस्ट्रेलिया के 24 वर्षीय एम्यूनल लेडेन के विचित्र शौक से उनका जेल पहुंचा है। विज्ञान में रुचि रखने वाले एम्यूनल को आवर्त सारणी के सभी तत्वों को इकट्ठा करने का शौक चढ़ा था। इसी वजह से उन्होंने एक अमेरिकी वेबसाइट से प्लूटोनियम का नमूना ऑनलाइन ऑर्डर किया। इसके बाद उन्हें एक बड़े ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल के अधिकारी, पुलिस और पैरामेडिक्स शामिल थे। कोर्ट ने उन्हें परमाणु अप्रसार कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया। गजब। ये बाली हिंदू नव वर्ष से पहले इंडोनेशिया के बाली के डेनपसार में बाली हिंदू नव वर्ष मनाने के लिए आत्मचिंतन के लिए मौन दिवस के अवसर पर नेपी के पवित्र दिन से एक दिन के पहले परेड के दौरान पुरुष दृष्टि व्यक्ति का पुतला लेकर चलते। न्योफी का उद्देश्य प्रकृति को शांत करना और बुराइयों को दूर करना है। न्योफी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण अवकाश है, जिसमें मौन, अमावस, उपवास और ध्यान रखना शामिल है। इस दिन वाली में सभी लोग घरों में रहते हैं, सभी लाइट बंद कर दी जाती हैं और परिवहन नेटवर्क बंद कर दिया जाता है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। ये आप देखिए, इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।